अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अमा। मैं आज ख़ास तौर पर एमक्यूएम के कारकुनों से मुखातिब हूँ। क्या आपकी किस्मत में यही लिखा है कि ऐसे कायद या ऐसे लीडरान आपके सर पे मुसल्लत कर दिए जाएं कि जो पाकिस्तान के साथ वफादार ना हो? अल्ताफ नामी नासूर से अभी हमारी जान छूटी नहीं है और नासूर आज भी रोज एक कैंसर की तरह ऊपर नीचे छलांगे मारता है। तो अब हम एक नया नासूर पालना शुरू कर दें और उस नासूर का नाम खालिद मकबूल है। मैं इस नासूर को कल अपने एक वीलॉग में तफसील के साथ आपको बता चुका हूं कि किस तरह सन 2000 में ये हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर अमेरिका पहुंचा था। अब जाहिर बात है उनका दामाद तो था नहीं कि उन्होंने इसका पासपोर्ट दे दिया। जाहिर बात है ये वहां पर श्रीदेवी को तो देखने गया नहीं था, ये वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करने गया था। और जहां तक मुझे और आपको पता है कि एक दफा आप रिक्रूट हो गए तो आप हो गए। जिस तरह अल्ताफ हुसैन दूसरों पर इल्जाम लगाता है ना कि वो फला के लिए काम करता है, धमाका के लिए काम करता है, बिल्कुल उसी तरह ये उसकी हवारी हॉस्टाइल एजेंसी जो हमारे दुश्मन की एजेंसी है शायद उसके लिए काम कर रहे थे। महमूद सिद्दीकी आज भी हिंदुस्तान के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है। किस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है ये सवाल तो खालिद मकबूल को पता होगा। बहरहाल कारकुनों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये जब वहां हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर पाकिस्तान अमेरिका पहुंचा तो ये सोचने वाली बात है कि ये वहां अमेरिका से पाकिस्तान क्या करने आया, किस एजेंडा पे आया, क्या खुराफात मचाने आया। जब से ये कराची की सियासत में पहुंचा है 2013 के अंदर, तब से आपकी जिंदगियों में एक भूचाल आया हुआ है। लोग अक्सर आमिर खान पे इल्जाम लगा देते हैं, मगर मैं समझता हूं कि खालिद मकबूल के आने से ज्यादा भूचाल आया हुआ है, क्योंकि इसका एजेंडा यही है कि कराची के अंदर इतनी अफरा तफरी मचा दो कि कराची के लोग नाला हो जाए। नाला लोग इनकलाब लाते हैं, और वो इनकलाब जिसका पिछले दिनों जंग के दौरान हिंदुस्तान के मीडिया के लोग गोबर अरिया जैसे चीख चीख के कह रहे थे कि आओ निकलो और हमें जो है मौका दो कराची के अंदर, ताकि हम कराची को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता अलग कर सकें। वो किसको आवाजें दे रहे थे? वो शायद खालिद मकबूल और इसके कायद अल्ताफ हुसैन को आवाजें दे रहे थे। ये सोचना अब आपका काम है कि मुहब्बे वतन लीडर्स के होते हुए आपके दरमियान जो पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार है, पाकिस्तान की मोहब्बत में अपनी जान हथेली पे रखकर वापस आपके दरमियान मौजूद हैं, क्या उन लोगों को छोड़ के आप दोबारा अपने ऊपर किसी ऐसे लीडर को मुसल्लत करना चाहते हो जिसके बारे में 5 साल बाद बैठ के आप ये सोच रहे हो हाय गलती हो गई, जैसे कि हम सबसे अल्ताफ को भरोसा करने पे गलती हुई। हमने भी आज तक यही समझा कि फला झूठ बोल रहा है, धमाका झूठ बोल रहा है, मगर आज अल्ताफ की अपनी जबान से ये बातें कंफर्म हो जाती हैं कि वो दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता जहां अल्ताफ पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की रियासत को गालियां ना देता। खालिद मकबूल, हमें अच्छी तरह पता है कि तुम जब किस तरह रेंगते हुए पाकिस्तान की आर्मी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस्लामाबाद पहुंचे, तुम कितने बहाने बनाते हुए उस प्रोटेस्ट या मुजाहरे से जो पाक फौज के फेवर में हुआ दूर रहे। बहुत पहले होना था, बहुत बाद में हुआ। क्या क्या तुमने बहाने नहीं बनाए, क्योंकि शायद तुम उन आकाओं को आज तक नहीं भूले जिन आकाओं से तुमने पासपोर्ट बनवाया था। हो सकता है कि आज भी वो आका तुमसे कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हो, जब भी तुम काबिज होकर बैठे हो। जारी बात है अल्ताफ के माइनस होने के बाद खालिद मकबूल ऑटोमेटिक चॉइस था। दुबई में एक मीटिंग के अंदर मुझे बताया गया कि 22 अगस्त के बाद भी एमक्यूएम की पाकिस्तान की क़यादत कई महीनों तक अल्ताफ हुसैन के साथ राब्ते में थी। वो मीटिंग किसके साथ हुई, कौन लोग थे, अगर कोई जिद करेगा तो मैं बता दूंगा। मुझे यह भी याद है कि जब खालिद मकबूल को यह पता चला कि कोई कारकुन इसलिए आउट हुआ है कि वो एक जमाने में अल्ताफ के साथ था, तो उसने क्या, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है।
सिराज साहब की GIT पढ़ें अगर, तो जिन दिनों में ये साहब IT मिनिस्टर थे, उन दिनों में इन्होंने अपने घर पे 15 दिन या 20 दिन के लिए असला क्यों रखा, किसके लिए रखा, किस मकसद के लिए रखा। अब आप सबूत मांगेंगे तो सबूत और सुने। खालिद मकबूल आज भी उस घर में रहता है जो अल्ताफ हुसैन ने बनवाया था। अल्ताफ हुसैन जो रोज किसी न किसी उन लोगों की कि जिन्होंने इसके खिलाफ बगावत की, उनकी सुपारी देता है, उसके लिए पैसे भिजवाता है। उसने आज तक खालिद मकबूल के लिए कोई ऐसा लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्या अल्ताफ हुसैन को खालिद मकबूल के घर का एड्रेस नहीं पता? आज तक उसने उसके घर पे पत्थर तक क्यों नहीं भिजवाया? ये सब सोचने की बातें हैं, क्योंकि जो बातें होती हैं वो सबके सामने होती हैं, और खालिद मकबूल जो है वो चुप कर अपना काम अदा कर रहा है। कहते हैं कि जब इस्लाम फैल रहा था तो हजरत खालिद बिन वलीद की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी गज़वात में मुसलमानों पे हमला किया, और गज़वा उहद के अंदर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा हमला किया कि उनके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए। मगर जब हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम के दायरे में आए तो वो मुसलमान हो गए। क्यों? सिद्के दिल से उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांग ली। मगर खालिद मकबूल को भी रियासत ने मौका दिया। रियासत माँ की तरह होती है। उसने इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो को, मुर्तज़ा भुट्टो को, अचकजई को, खटक को, वली खान को, कई लोगों को ऐसे मौके दिए कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, वापस आ जाओ और मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करो। कई लोग ऐसे हैं कि जो जुट गए मुल्क को सही करने, और कई लोग खालिद मकबूल की तरह हैं जो छुप कर आज भी अपने कायद के लिए काम कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि जिस इजलास के अंदर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ स्पीच दी जानी थी मुस्तफ़ा कमाल भाई की तरफ से, उस इजलास या उस स्पीच को करने से खालिद मकबूल कतरा रहा था। मैं बहुत वसूख के साथ आपको यह बात बता सकता हूं कि जितना सिस्टम मुझे पता है कि जो ताल्लुकात आज हैं, ये बात बहुत परेशानी की होगी अगर इस तरह के आदमी को चेयरमैनशिप दे दी जाए या उसको चेयरमैन बना के रखा जाए MQM की क़यादत का, इतने सेंसिटिव टाइम पे, जब हिंदुस्तान के साथ आपकी जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से पिछले महाज पे हमने हिंदुस्तान को लेफ्ट राइट चपड़े लगाई, मगर हिंदुस्तान अपनी बेइज्जती भूला नहीं है और वो इधर उधर घूमता फिर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ऐसे पाकिस्तान के गद्दारों से, चाहे वो अल्ताफ हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तीन हो, उनके साथ अब अपने रवाबित बढ़ा दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद खाना जंगी करवा सके। ऐसे मौके पर रियासत को, क्या खालिद मकबूल जैसे आदमी को इतनी अहम जिम्मेदारी पे रखना समझ से कासिर है। मैं ये समझता हूं कि अगर आज इंटर पार्टी इलेक्शंस करा दिए जाएं तो जो मुहिब्बे वतन कारकुनान हैं MQM के, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उस रैली में निकल के साबित किया, वो मेरी बात को सुनेंगे और खालिद मकबूल को अपना चेयरमैन मजीद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी बात का डर खालिद मकबूल को है कि अगर इंटर पार्टी इलेक्शन ट्रांसपेरेंटली हो गए तो इसको लात पड़ जानी है, और इसीलिए वो उससे भाग रहा है। अब उसने नए नए हरबे चलना शुरू किए हैं, नई नई बातें शुरू की हैं बताने के लिए कि वो महाजर कौस से बड़ा सिंसियर है। हालांकि इसका कायद अपने आप को सिंधु देश का कायद कहता है। खैर, मुनाफकत और खालिद मकबूल दो चीजों का एक ही नाम है। इसके बारे में इसके अपने पुराने साथी कहते हैं कि ये इतना गुन्ना है कि इसके घर में भी खबर नहीं होती कि ये क्या करने जा रहा है। बहरहाल, मैं अपनी काविश जारी रखूंगा। खालिद मकबूल, तुम कितनी भी बदतमीजी गालियां पड़वा दो, मैं अपनी काविश जारी रखूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का चाहने वाला हूं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे सकता हूं, और मुझे पता है
کہ تم جیسے لوگ پاکستان کے ساتھ محب وطن نہیں ہیں. تمہاری زبان سے دل سے آج بھی الطاف حسین کی محبت نہیں ختم ہوئی ہے. اسی لیے تم چھپے دروازوں میں اس سے ملتے ہو, چھپ چھپ کے اس کو فون کرتے ہو. اور مجھے پتہ ہے کہ اب ریاست کو بھی یہ بات پتہ ہو, سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور جب آپ کے درمیان محب وطن کی عادت موجود ہے تو پھر آپ کو ایسے ٹچوں کو, ایسے گھنوں کو, ایسے منافقوں کو کیوں اپنا چیئرمین رکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ ایم کیو ایم کے کارکنان ان کی اولادیں ہیں جو پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے, جو پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہوئی کمیونٹی ہے. کیا آپ خالد مقبول اور الطاف حسین جیسے لوگوں کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں. ان لوگوں نے جو آدمی بھی قابل تھا اس کو مروا دیا. چاہے عظیم طارق بھائی ہوں, کورٹ میں پٹائی کروائی خالد مقبول نے الطاف حسین کے کہنے پہ, کہے نا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. چاہے عمران فاروق شہید ہوں, چاہے احسن طارق شہید ہوں, پتہ نہیں کتنے ایسے نام ہیں جن کو ایک ایک کر کے الطاف حسین اور اس کے حواریوں نے راستے سے ہٹا دیا. خالد مقبول, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ تم ہندوستان کے پاسپورٹ پر نہیں پہنچے تھے امریکہ تو مجھے دکھا دو. اگر تم سچے ہوئے تو میں تمہاری روز یعنی تمہارے پر ویلاگز کرنا چھوڑ دوں گا, مگر ثبوت مجھے پکا چاہیے. اور میں ویریفائی کروں گا فورن منسٹری سے کہ تم نے کس پاسپورٹ پہ انٹری ماری تھی امریکہ شکاگو کے اندر آج سے 20 سے 25 سال پہلے. اور اگر میں سچا ہوں اور تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو تم ریزائن کر دو گے. اور مہاجر کارکن ہو, اگر تم محب وطن پاکستانی ہو تو یہ بات سننے کے بعد اگر تمہارے اندر تمہارا پاکستانی زندہ ہے تو وہ کارکنان جو گمراہ ہو کس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اس بغیرت آدمی کا ساتھ دینا بند کر دیں گے. اور میں ان رہنماؤں کو بھی جو آج اپنی دکان بچانے کے لیے کچھ باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ جب یہ جائے گا تو آپ کو ایسا کام نہ کریں کہ بعد میں آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو. آخری بات, 19 جون ہے, کل مہاجر شدہ کی یاد میں ایک ایونٹ ہوگا بہادر آباد کے اندر. حیرت کی بات ہوگی کہ وہ یاد اس آپریشن کی یاد میں بنائی جاتی ہے جو ایم کے حقیقی نے شروع کروایا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کا کلیدی کردار امین الحق اور کچھ 4-5 نام خالد مقبول کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہوں گے. بہرحال یہ تو اب کارکنوں نے سوچنا ہے کہ کیا امین الحق جیسے وہ لوگ جنہوں نے مہاجروں کے قتل عام میں اپنا حصہ لیا اس کے باوجود اس کو اتنا نوازا گیا, یا خالد مقبول جو ملک کے دشمنوں کے ساتھ تھا, الطاف کے ساتھ آج بھی ہے, اس کو نوازا جا رہا ہے. تو کیا تم لوگوں کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کے نیچے اپنی زندگی گزارو, کیونکہ حرام چیز کے نیچے حرام ہی ملتا ہے. اور جب ہی آپ کو اپنے حقوق نہیں مل رہے کیونکہ ایسی قیادت آپ کے سر پہ مسلط ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ خالد مقبول, رفو چکر ہو جاؤ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی ایم مہاجر.